जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। क्या आप जानते हैं सनातन धर्म की पवित्र भूमि भारतवर्ष में तीर्थों का महत्व केवल यात्रा करना नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। हम सभी ने बचपन से अपने घर के बुजुर्ग से एक कहावत जरूर सुनी होगी, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस एक पंक्ति में इतना गहरा अर्थ क्यों छिपा है? क्यों बद्रीनाथ, केदारनाथ और रामेश्वर जैसे महातीर्थों की यात्रा बार बार करने के बाद भी अगर आपने जीवन में एक बार गंगा सागर में डुबकी नहीं लगाई तो आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां मोक्षदायिनी मां गंगा का मिलन अनंत सागर से होता है। आज हम जानेंगे गंगा सागर का वो रहस्य, वो पौराणिक कथा और वह पुण्य फल जो इस धरती का सबसे अनूठा तीर्थ बनता है। गंगा सागर केवल एक स्थान नहीं, ये एक संगम है प्रकृति का और ईश्वर का। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित सुंदरबन के पास जहां हुगली नदी जो गंगा जी का ही स्वरूप है बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वही स्थान गंगा सागर या सागर द्वीप कहलाता है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी में विलीन हो रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे एक जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये स्थान केवल भूगोल का हिस्सा नहीं बल्कि ये गवाह है उस तपस्या का जिसने स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारा। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यहाँ स्नान करने का महत्व 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर माना गया है। लेकिन ये महत्व क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी और रोमांचक पौराणिक कथा है जिसे जाने बिना आपकी यात्रा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। त्रेता युग से भी पहले राजा सगर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि ये यज्ञ सफल हुआ तो उनका सिंहासन छिन जाएगा। इस ईर्ष्या में इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 7,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक पहुंचे। वहां घोड़े को देखकर उन्होंने बिना सत्य जाने कपिल मुनि को चोर समझ लिया और उनका घोर अपमान किया। कोलाहल से मुनि की तपस्या भंग हुई। उन्होंने जैसे ही क्रोध से आंख खोली, उनकी दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र क्षण भर में भस्म हो गए। तर्पण न होने के कारण उनकी आत्माएं प्रेत बनकर वहीं भटकने लगी। गंगा सागर के निर्माण का असली रहस्य आगे है। अंशुमान और दिलीप अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में असफल रहे। अंत में राजा भगीरथ ने ये पीड़ा उठाया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी और भगवान शिव ने सहायता की। शिव जी ने गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में बांधकर धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई मां गंगा पाताल लोक में उस स्थान पर पहुंची जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल ने उस राख को स्पर्श किया, सभी 60,000 पुत्रों को तत्काल मोक्ष प्राप्त हुआ और वह बैकुंठ चले गए। जिस दिन मां गंगा सागर में मिली वो मकर संक्रांति का पावन दिन था। अब आते हैं उस मुख्य प्रश्न पर, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार क्यों? पुराने समय में गंगा सागर तक पहुंचना अत्यंत कठिन और दुर्लभ था। ये स्थान घने जंगलों, जंगली जानवरों और समुद्री तूफानों से घिरा हुआ था। यहाँ आने का मतलब था जान हथेली पर रखकर आना। इसीलिए लोग मानते हैं कि अगर जीवन में
एक बार भी यहाँ पहुँच गए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि अन्य तीर्थों पर जाने से आपको पुण्य मिलता है, लेकिन गंगा सागर में स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति की दिशा मिलती है। यहाँ का पुण्य इतना अक्षय है कि एक बार भी यात्रा जन्म जन्मांतर के पाप धोने के लिए प्राप्त है। हालांकि अब यातायात की सुविधाएं बेहतर हो गई हैं, लेकिन इस स्थान की महिमा आज भी वही है। यदि आप गंगा सागर यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो सबसे श्रेष्ठ समय मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी का होता है। इसी दौरान यहाँ दुनिया सबसे बड़ा मेला लगता है। लेकिन भीड़ से बचने के लिए आप साल के अन्य समय भी जा सकते हैं, पर मकर संक्रांति के शाही स्नान का महत्व सबसे अधिक है। यहाँ पहुंचकर आपको क्या करना चाहिए? पवित्र स्नान। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व संगम में डुबकी लगाए, हाथ में जल लेकर अपने पितरों का तर्पण करे, सूर्य पूजा, उगते हुए सूर्य को अर्घ दे, क्योंकि मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व है। कपिल मुनि के दर्शन के स्नान के बाद पास ही स्थित कपिल मुनि के भव्य मंदिर में जाए। ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो कपिल मुनि को समर्पित है। यहाँ उनकी मूर्ति लाल सिंदूरी रंग की है, जो देखने में अत्यंत दिव्य लगती है। दान पुण्य। यहाँ गोदान और वस्त्र दान का विशेष महत्व है। अपनी क्षमता अनुसार गरीबों और साधुओं को दान अवश्य करे। गंगा सागर केवल स्नान तक सीमित नहीं है, यहाँ का वातावरण आपको मंत्र मुक्त कर देगा। समुद्र तट। यहाँ का समुद्र तट बीच बहुत शांत और मनमोहक है। शाम के समय यहाँ बैठकर लहरों की आवाज सुनना आपके मन को शांति से भर देगा। मेला क्षेत्र। यहाँ के मेले में आपको भारत की संस्कृति की झलक मिलेगी। यहाँ हर प्रांत के लोग भक्ति में सराबोर नजर आते हैं। इसके अलावा पास में ही ओंकारनाथ मंदिर और भारत सेवाश्रम संघ का मंदिर भी है, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। गंगा सागर की यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि अपने भीतर के मेल को धोने की यात्रा है। ये वे जगह है जहां आकार आपको महसूस होगा कि जीवन का अंत सागर में मिलन भी कितना सुंदर हो सकता है। उम्मीद है कि स्तुति आपको पसंद आई है। गंगा सागर के प्रति आपकी श्रद्धा और भी बढ़ गई होगी। क्या आप भी कभी गंगा सागर गए हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं? कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।